Hello, welcome back to my channel. I am Palak and today we discussed about relationship between average revenue and marginal revenue. In the case of when price remain constant, जब प्राइस हमारा कांस्टेंट होगा उस केस में क्या रिलेशन है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में. जब प्राइस हमारा सेम होगा, व्हेन प्राइस रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, सारे लेवल पे जब हमारा प्राइस सेम होगा, नो फर्म इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो कोई भी फर्म उस पोजीशन पे नहीं होगा कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके. अ फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस. अगर उसको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट भी सेल करना है तो उसको सेम प्राइस पे ही सेल कर सकता है. इट मीन्स दैट द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट इज इक्वल टू AR. इट मीन्स दैट कि जो हमारा रेवेन्यू है वो हमारा एडिशनल जो भी रेवेन्यू है वो इक्वल है AR के. मतलब जो मार्जिनल रेवेन्यू है हमारा, एडिशनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होगा हमारे एवरेज रेवेन्यू से. इन द केस ऑफ व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट होगी उस केस में हमारा एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगा मार्जिनल रेवेन्यू के. क्यों? क्योंकि प्राइस को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम प्राइस को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट जो सिचुएशन है वो हमारा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है फर्म, और उस वजह से एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा. एज ए रिजल्ट बोथ मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, लेट डिस्कस दिस कर्व ऑल्सो. इसमें बोला कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है वो सेम होगा, और तो दोनों कर्व क्या होगा, सेम लाइन पे ही कोइंसाइड करेगी. एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, इसलिए क्योंकि दोनों ही सेम है कांस्टेंट प्राइस वाले केस में. तो एट द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो हमारा सेम है, इसलिए हमारा जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा. और प्राइस हमारी ऑलरेडी हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू. प्राइस हमारा एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है. आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. इन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन द यूनिट सोल्ड इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो एंड द प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होती है, तो सेम है, दैट इज 5 यूनिट. मतलब 5 रुपीज पर यूनिट कोई भी कमोडिटी को वो सोल्ड कर रहा है फॉर्म. तो इस प्राइस पे, इस कांस्टेंट प्राइस पे वो कितनी भी क्वांटिटी सोल्ड कर सकता है. तो एवरेज तो टोटल रेवेन्यू क्या हुई हमारी, टोटल रेवेन्यू इज एन एडिशन ऑफ ना, एडिशनल टोटल रेवेन्यू हमारा एडिशन होता है. तो फर्स्ट में 5, सेकेंड में 5 + 5 10, थर्ड में 5 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25. एंड मार्जिनल रेवेन्यू हमारा एडिशनल रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू का. तो 10 10 - 5 5, 15 - 5 5, 20 - 5 5, 25 - 5 5. तो हमारा एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू के. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज आल्सो इक्वल्स टू प्राइस. एंड दैट्स व्हाई द बोथ द कर्व कोइंसाइड इन अ one line, that is the parallel line which is parallel to x axis. So this is a relationship between average revenue and marginal revenue. और average revenue और marginal revenue जो है हमारा वो perfectly elastic है. क्या है, perfectly elastic है. When price remains same at all level of output and is equals to marginal revenue. जब प्राइस हमारा सेम होगा सारे लेवल पे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगा मार्जिनल रेवेन्यू के. एज ए रिजल्ट डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक. तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है. हमारा डिमांड कर्व प्राइस कांस्टेंट के केस में परफेक्टली इलास्टिक होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, पैरेलल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है. एंड दिस इज द कर्व एट द सेम at the same constant price the firm can sell any quantity of output. तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में. हम नेक्स्ट में आपको और बताएंगे. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर विच इज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू. So if you get benefited with our videos then please subscribe our channel, and if you have any doubt then comment below. Thank you.